अल्लाह ताला ने हमें साफ साफ बता दिया है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जालिम यहूदियों के साथ तो दोस्ती हो सकती है मगर शैतान के साथ कभी नहीं। शैतान तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेगा। अल्लाह के रास्ते से तुमको हटाना उसका मिशन है। उसने अपने एजेंट और कारिन हर बंदे के पीछे लगा रखे हैं ताकि बंदों से गुनाह करवाए। उसने जब कहा है लोगों को गुमराह करूंगा, अल्लाह से शैतान ने क्या कहा था? उसने कहा था कि ऐ मेरे रब, मुझे मोहलत दे कि मैं तेरे बंदों को गुमराह कर सकूं, और तेरी इज्जत की कसम तेरे बंदों को गुमराह करके छोड़ूंगा। अब जब शैतान अल्लाह से हमें गुमराह करने की मोहलत लेकर आया है तो आप क्या सोचते होंगे? एवरीथिंग इज फाइन, खाओ पियो नाचो गाओ, यही है जिंदगी? नहीं, शैतान अपने साथियों के साथ इंसानों को गुमराह करने के प्लान्स बना रहा है। ऐसे प्लान्स जिसे खुद इंसान अपने जात के लिए अच्छा समझता है, सोचते हैं इंसानों की भलाई के लिए है, लेकिन इब्लीस इंसानों को लज्जतदार जिंदगी की तरफ माइल करके उसे जहन्नुम के रास्ते पर लाकर खड़ा कर देगा। आप लोगों में से कुछ ही लोग इल्यूमिनाटी के बारे में कुछ न कुछ जानते होंगे। ये एक सीक्रेट सोसाइटी है, यानी ऐसा ग्रुप जो दुनिया के नज़रों से छुप छुपाकर अपने कामों को अंजाम देता है। दुनिया में बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज हैं। इनमें से स्केल एंड बोन, फ्रीमेसन और इल्यूमिनाटी, ये तीनों बहुत खास हैं। लेकिन आज के मॉडर्न वर्ल्ड में इल्यूमिनाटी का नाम सबसे पहले आता है। तो ये इल्यूमिनाटी जैसी सीक्रेट सोसाइटीज करती क्या हैं और इनकी हिस्ट्री क्या है? मेरे नज़दीक इल्यूमिनाटी की हिस्ट्री सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के दौर का है। इस दौर में नाइट टेम्पलर्स नाम की एक ईसाइयों की तंजीम हुआ करती थी। ये कहते थे कि हमारे पास एक ऐसा इल्म है जो आम इंसानों के पास नहीं है। इस्लामिक हिस्टोरियन का कहना है कि ये इल्म कबाला जादू का इल्म था, जिसके किताबों के नुस्खों को सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त के नीचे दबाकर छुपा दिए थे। इन नुस्खों को अल्लाह के हुक्म से शैतान और जिन्नात नहीं निकाल सकते थे। तो शैतान ने इंसानों को बहलाना शुरू किया कि तुम इन नुस्खों को ढूंढ कर निकालो, इससे तुम मालदार और बड़े बड़े सल्तनतों के मालिक बन जाओगे। इंसानों के सामने इंसान के शक्ल में ही आते थे। शैतान का इंसानी शक्ल में आना कुरान और हदीस से साबित है। तो फिर यहाँ से फ्रीमेसन और इल्यूमिनाटी जैसी तंजीमों की शुरुआत हुई। मगर मॉडर्न इल्यूमिनाटी की बात करें तो इसकी बुनियाद 1 मई 1776 में एडम विशप ने डाली थी। ये यूनिवर्सिटी ऑफ एंगोल बवेरिया में लॉ का प्रोफेसर था। इस यूनिवर्सिटी का हर स्टूडेंट पहले पादरी बनता, यानी ईसाई मजहब का इल्म हासिल करता, बाद में यहाँ पढ़ाई करता। मगर एडम विशप को ईसाई मजहब में लगाव नहीं था, तो ये ईसाई मजहब को झूठा मजहब मानता। मगर जब इसी यूनिवर्सिटी में परेशानियां आने लगी तो इसने अपने ही जैसे लोगों का ग्रुप बनाने लगा और फिर ये ग्रुप इल्यूमिनाटी कहलाया। इल्यूमिनाटी का लफ्ज़ का मतलब इल्म के रोशनी के अलमबरदार, और दूसरी तरफ इसका मतलब शैतान के पुजारी भी बनता है। एडम विशप ने किसी ऐरे गैरे को अपने ग्रुप में शामिल नहीं किया था, बल्कि हाईली एजुकेटेड और हाईली पॉपुलर स्पेशली मैजिशियन और पॉलिटिशियन लोगों को शामिल किया था। इसका एक ही एजेंडा था, मजहब को मिटाकर नंगापन, शराबखोरी, ऐशो आराम कर दी जाए और इनके हाथ में हुकूमत आ जाए। दरअसल ये एक शैतानी एजेंडा था। ये दज्जाली एजेंडा बहुत हद तक कामयाब भी हो चुका है। अगर आप यूरोप की तरफ देखें तो शराबखोरी, जिनाकारी, लूट मार, रेप, यानी हर वो चीज़ आपको मिल जाएगी जो शैतान इंसानों से करवाना चाहता है। 18वीं सदी में एल्फिस लेबाई नाम का एक मैजिशियन पेरिस में पैदा हुआ। यह शख्स शैतानी ताकतों में जकड़ा हुआ था। इसने अपनी रूह को शैतान को बेच दी थी और इसके बदले ये शैतान से जादू सीखता और इस जादू की मदद से आम लोगों का रूह अपने काबिज में करके ये शैतान की पूजा करने के लिए मजबूर कर देता। इसने अपनी एक जादू की किताब भी लिखी थी जिसमें इसने अपनी खुदा की यानी शैतान की तस्वीर बनाई। 1850 में एलिस्टर क्राउली नाम का एक और शैतानी जादूगर, जिसने ये दावा किया कि उसके पास वही आती है, यानी खुदा उसके पास आकर बातें करता है। जब लोगों ने पूछा खुदा कैसे दिखता है तो एलिस्टर क्राउली ने कहा खुदा की शक्ल एक बकरे जैसी है। एलिस्टर क्राउली के कहने पर जब उसके खुदा, जो असल में एक शैतान था, उसकी पेंटिंग बनाई गई तो एक बकरे की तस्वीर सामने आई। ये वही शैतान था जिसकी तस्वीर एल्फिस लेबाई ने अपने जादू के किताब में बनाया था। फिर इस शैतान को बैफोमेट का नाम दिया, जिसका सर और पैर एक बकरे का और धड़ एक औरत का था। जब इस टॉपिक पर और रिसर्च किया गया तब एक तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर 12वीं सदी की बताई जाती है।
जिस वक्त नाइट टेम्पलर्स शैतान की इबादत करने शुरू किए। ये तस्वीर बैफोमेट से मिलती है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। बैफोमेट अपने उंगलियों को किस स्टाइल में किया है। ये वैसा ही स्टाइल है जिसे हम #कूल करके कहते हैं। अब जरा आप सोचिए 12वीं सदी में इसको किसने बता दिया कि इसे #कूल वाले उंगलियां करके फोटो खिंचवाओ। दरअसल ये एक शैतानी शाइन है और आज हम लोग इसे अपनी ज़िंदगी में #कूल स्टाइल करके उतार चुके हैं। और इल्यूमिनाटी पूरे हॉलीवुड पे कंट्रोल रखता है। अमेरिका में हर साल लगभग 10 लाख गाने रिलीज होते हैं और इन गानों में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं सिर्फ नंगापन और शराब दिखाने के लिए। और आपको पता ही होगा यूरोपियन कंट्रीज में रैप सॉन्ग बहुत ही पॉपुलर होते हैं क्योंकि इन गानों में गालियां और गंदे अल्फाज सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। अगर आप YouTube पे 5 मोस्ट फेमस सॉन्ग सर्च करेंगे तो आपको उन गानों में वल्गैरिटी, न्यूडिटी, अल्कोहल और बाराना बदन लड़कियां, इन सब चीज़ों के देखने के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये इल्यूमिनाटी जैसी सीक्रेट सोसाइटीज़ का एजेंडा है। लोगों को इतना नंगा कर दिया जाए इनमें शर्म हया न रहे। इस्लाम में दज्जाल को लेकर बहुत निशानियाँ बताई गई हैं, खासकर उसकी आँख को लेकर कि वो एक आँख का काना होगा। अगर आप इल्यूमिनाटी और फ्रीमेसन जैसी सीक्रेट सोसाइटीज का सिंबल पर गौर करेंगे तो आपको सबसे पहले एक आंख दिखाई देगी। इस बात से काफी हद तक साबित होता है कि ये लोग दज्जाल को मानने वाले, उसकी इबादत करने वाले लोग हैं। ये लोग इस आंख को ऑल सीइंग आई ऑफ गॉड यानी सब कुछ देखने वाले खुदा का आंख कहते हैं। द सिम्पसन नाम की एक अमेरिकन टीवी कार्टून डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बनेंगे और ये प्रेडिक्शन साल 2015 में सच साबित हुआ। इसका क्या मतलब था? क्या ये पहले से सब कुछ तय था? इन इल्यूमिनाटी जैसी सीक्रेट सोसाइटीज के छुपे हुए सिंबल्स होते हैं जैसे कि ट्रायंगल, पिरामिड, एक आंख, उल्लू और उंगलियों के अजीबोगरीब सिंबल्स। इससे रिसर्चर का मानना है जो फेमस सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियन ये इशारे करते हैं वो कहीं ना कहीं इल्यूमिनाटी के मेंबर होते हैं और वो अंदर ही अंदर शैतानी एजेंडे को बढ़ा रहे होते हैं। इंडिया में एक बहुत ही मशहूर शो है बिग बॉस। इस टीवी शो को सलमान खान होस्ट करते हैं और इस टीवी शो की खास बात यह है इसके पोस्टर्स पर एक आंख यूज किया जाता है और हो सकता हो सलमान खान इल्यूमिनाटी के मेंबर हों और शैतानी एजेंडे को बढ़ा रहे हों। अल्लाहु आलम। जस्टिन बीबर को काफी लोग जानते हैं और इसकी हरकतों से लोगों को दावा है कि ये शख्स इल्यूमिनाटी के इशारे पे नाश्ता गाता है और शैतानी एजेंडे को बढ़ा रहा है। इसके हाथ पे एक उल्लू का टैटू है जो इल्यूमिनाटी का सिंबल है। लेडी गागा, मैडोना और यहाँ तक कि जॉर्ज बुश भी इल्यूमिनाटी के मेंबर माना जाता है। कहा जाता है कि 9/11 ट्विन टावर पर अटैक इल्यूमिनाटी के कहने पर जॉर्ज बुश ने ही करवाया था और ये एक इस्लामोफोबिक एजेंडा था। इल्यूमिनाटी का एक किताब भी है जिसे कॉर्टेक्स गीगस कहते हैं। ये 13वीं सदी में लिखी गई थी। इस किताब के पहले ही पेज पर शैतान की तस्वीर बनी है। रिसर्चर्स बताते हैं कि ये किताब 160 गधों की खाल से बनी है। इस किताब में दज्जाल, शैतान और यहूदियों की खास तारीफ की गई है।